प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां मैथ असाइनमेंट फॉर समर वेकेशन क्लास 11th टॉपिक है रिलेशनस एंड फंक्शंस दे आपां सब तो पहला MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपां लैन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कुछ इस तरह है, इफ ordered pair x plus 1 y minus 2 is equal to the ordered pair 3 comma 1, then इहदा आंसर दित्ती हैं चार आंसर्स। x is equal to 1, y is equal to 3, b चॉइस है x is equal to 2, y is equal to 1, c चॉइस है x is equal to 2, y is equal to 3, and choice 3 is none of these, ठीक है स्टूडेंट। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਬਸਿਸਾ ਉਹਦੀ ਐਬਸਿਸਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ x+1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ y-2 ਉਹ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x = 3 - 1 ਤੇ x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 2 ਤੇ y आ जाऊगा 1 + 2, दैट्स y = 3। इस दे हिसाब नाल साडा x 2 है ते y 3 है ते साडा आंसर हो गया फिर C जी। हुण असीं लवांगे सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ऑर्डर ऑफ A = m, order of set B is equal to n, then the number of different relations from A to B, from set A to set B are, first part student answer is m cross n, sorry A लिखांगे आपां इत्थे A, और B है साडा m⁻n, C है n⁻m, and D है 2⁻m × n। हाँ स्टूडेंट देखो कि सैट A च एलीमेंटां की गिनती m है, सैट B च एलीमेंटां की गिनती n है। सब तो पहला असीं ना A क्रॉस B का ऑर्डर इनू बोलते हैं ऑर्डर जां कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B, जी A क्रॉस B का ऑर्डर का मतलब A क्रॉस B च कितने एलीमेंट होंगे, ये होंगे साडे OA × OB, ऑर्डर ऑफ A × ऑर्डर ऑफ B, वो हैगा साडा m ते दूसरा हैगा है n, ये हो गया m/n। ते टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, डिफरेंट रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, डिफरेंट रिलेशंस फ्रॉम A to B किन्ने होंगे स्टूडेंट, ये 2⁻, जिन्ने A क्रॉस B च एलीमेंट है उन्ने ही होंगे, यानी साडा आंसर हो जाएगा D। ये टॉपिक तुहाडा +1 च तुहाडे नॉर्मल जिहड़ा लैक्चर उस बहुत डिटेल च आएगा, उन्होंने ध्यान नाल समझना जी। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट है साडा क्वेश्चन नंबर 3, range of the function, range of the function
f of x is equal to mod x is, पार्ट ए है 0 to infinity, पार्ट ਇਹਦਾ बी आंसर है -infinity to 0, सी आंसर स्टूडेंट है -infinity to infinity, डी आंसर है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि z द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, वैसे ये टॉपिक जिहड़ा तुहाडा हले क्लास दे विच होना है, जल्दी ही आपां उत्ते तुहाडी लैवल दे जिहड़े डिटेल्ड लैक्चर अपलोड कर दांगे, पर स्टूडेंट दे काफ़ी मैसेज आ रहे सी कि ये असाइनमेंट पूरी करवाई जाए, इसलिए अज पूरी की जा रही है। मैं इहदा ग्राफ तुहानूं अज दस देना रफ, क्योंकि ग्राफ दे विच्चों ये डोमेन ते रेंज का कंसैप्ट समझना सब तो आसान हुंदा है जी। ये साडा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ਇਹਦਾ ग्राफ स्टूडेंट इत्थे 45 डिग्री ते एक लाइन जिहड़ी बनदी है दोनों पासे इस तरह भी, ਇਹਦਾ ग्राफ है साडे मॉड एक्स का, ठीक है ना। हुण मॉड एक्स की आपां की दसनी है रेंज। रेंज का मतलब कि वाई कित्थों शुरू होकर कित्थे बंद होंदी है। वाई साडी देखो 0 तो शुरू होंदी है तो इनफिनिटी ते जाके खत्म होंदी है। इनफिनिटी सानू नहीं पता की होंदी है, बहुत वड्डा नंबर होंदा है, यानी 0 तो शुरू इनफिनिटी तक। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ रेंज होगी साडी ए, 0 तो इनफिनिटी। हाँ, अगर डोमेन की गल करते हो तो देखो इधरों साडा ग्राफ कितों शुरू हो रहा, देखो ध्यान नाल एक्स डैश तो, एक्स माइनस इनफिनिटी तो शुरू होंदा है तो प्लस इनफिनिटी ते खत्म होंदा है। ये होंदी साडी डोमेन। इस तरह देखांगे तो डोमेन होएगी, इस तरह देखांगे तो रेंज होएगी। यानी एक्स दी वैल्यूज डोमेन होंदियां ते वाई दी वैल्यूज रेंज होंदी है। वाई रेंज की होंदी जित्थों तो ग्राफ शुरू होंदा है तो जिथे खत्म होंदा है, ठीक है। जे खत्म होने वाला पॉइंट इनफिनिटी ना होवे तो असी क्लोज्ड स्केयर ब्रैकेट पाने हैं, अगर वो इनफिनिटी हो तो असी गोल ब्रैकेट यानी ओपन के। ਇਹਦਾ मतलब कि ये पॉइंट शामिल नहीं है, ਇਹਦਾ कोई अंत नहीं हैगा, सानू नहीं पता है की है, ठीक है जी। हुण आपां ਇਹਦਾ लवांगे जी क्वेश्चन नंबर 4। मैं कोशिश कर रहा थोड़ी बहुत डिटेल देने की, पर जिहड़े अपने एक्चुअल लैक्चर जिहड़े क्लास च आने हैगे तुहाडे जल्द ही उत्ते पूरी डिटेल होएगी, उन तुसीं बहुत ध्यान नाल देखना जी। चौथा क्वेश्चन है रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज of the function f of x is equal to, ये देखो स्केयर ब्रैकेट दे विच x है, ठीक है ना। ये हुंदा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, केड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सी मॉडुलस फंक्शन हैगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सानू 4 चॉइसेस दे रखियां हन। 4 चॉइसेस स्टूडेंट केड़ियां? पहली है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ते बी यदि साडे कोल चॉइस है 0 टू इनफिनिटी, ते सी चॉइस है z द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटरवल्स दा वाला अपना लैक्चर पहला आ चुका है। जे किसी को आह क्लोज्ड ओपन इंटरवल वाले डाउट है तो वो लैक्चर जरूर डिटेल च देख लें। +1 वाले बच्चे खास तौर पर देखन, क्योंकि उन्होंने ये बहुत ज़्यादा जरूरत पैनी हैगी जी। हाँ जी, हम स्टूडेंट इहदा ग्राफ आपां रफ बनाने हैं, फेयर ग्राफ आपां इहदा बनावांगे डिटेल वाले लैक्चर दे विच। इहदा ग्राफ स्टूडेंट कुछ इस तरह हुंदा है, देखो, ठीक है ना। ये पॉइंट शामिल नहीं हुंदा, पौड़ियां जिहियां बनदियां इस तरह। मैं रफ बना रहा, ठीक है ना, ठीक है जी। इस तरह ही फिर इत्थे आ जाएगा, ठीक है। हुण मैं रफ ग्राफ बनाया तो ये की पुछदा, सानू रेंज पुछदा है, यानी वाई दी कीमतां। वाई दी कीमतां देखो छलप्पे मारदियां। जे इत्थे साडा हैगा ना, मान लो कि इत्थे 0 है, इत्थे -1 है, इत्थे -2 है, इत्थे 1 है, इत्थे 2 है। देखो कित्थे ग्राफ नज़र आ रहा, देखो -2 के सामने, -1 के सामने, 0 के सामने, 1 के सामने, 2 के सामने। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ रेंज हो जाएगी सैट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि बाकी ਜਿਹੜੇ देखो ग्राफ है नहीं गए,
ये पॉइंट शामिल नहीं होंगे। आएगा 0 तो -1 -2 एंड -3 तो 0 तो 1 2 3 ये सारे होंगे सैट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है जी। बाकी डिटेल्ड तुहानूं कहता है कि इंटरवल्स बारे तुसीं लैक्चर सैट थ्योरी वाले चैप्टर जरूर देख रहना है, +1 वाले जरूर देखना जी। अगला क्वेश्चन है इफ f of x is equal to है साडा जी 2x minus 5 then f of 1 की वैल्यू कितनी होएगी। उवें ही साडे चार चॉइसिस है, 5 होएगी, b है जी -3 होएगी, c है -5 होएगी, तो डी है साडा जी कि 3 होएगी। देखो आप कैलकुलेट करके देख लेने, आसान है। ठीक है ना। f of 1 जिथे x है ना उत्थे 1 भर दो, ये आ जाऊगा 2 × 1। देखो इतने x 1 भरता, इतने 1 भरता, तो -5। 2 - 5 = -3। साडा आंसर हो गया बी जी। ये 5 क्वेश्चन अपने इस सॉल्व हो चुकी है। हुण अगले 5 क्वेश्चन आपां लवांगे। हाँ स्टूडेंट, हुण आपां लवांगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है जी। इफ P is a set containing 2 elements 1, 2, then order of P cross P cross P is, ऑर्डर का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P cross P is किन्ने होंगे जी। ए आंसर इन्हें दे रखा है जी 2 होंगे। बी आंसर है 2⁻²। आंसर सी इज 2⁻³ एंड डी इज 2⁻4। हुणे ही आपां एक फॉर्मूला भी यूज किया सीगा कि ए क्रॉस बी च एलीमेंटां की गिनती है ना। हुण ए क्रॉस बी की बजाय पी क्रॉस पी है, ये हो जाएगा OP × OP × OP, यानी ऑर्डर ऑफ पी 3 बारी। ये आ जाएगा 2 2 2 = 2⁻3, यानी कि सी साडा आंसर हो जाएगा। यानी कि P क्रॉस P च एलीमेंटां की गिनती 2⁻3 यानी कि 8 होएगी जी। हुण क्वेश्चन नंबर आप लवांगे स्टूडेंट 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है जी। इफ A is a set having 2 elements 1, 2, एक B सेट है जिहदे विच के एलीमेंट है 2, 3, 4। दैन असी दसना की है कि A क्रॉस विदिन द ब्रैकेट A इंटरसेक्शन 5 ये किहदे इक्वल होएगी जी। साडा ए आंसर है जी ए दे इक्वल होएगी। आंसर बी है बी दे इक्वल होएगी। आंसर सी है एम्प्टी सेट 5 होएगी। तो आंसर साडा डी है कि ए सेट कंटेनिंग सिंगल एलीमेंट 2 यानी कि सिंगलटन सेट होएगी। देखो स्टूडेंट, सब तो पहला आप ए इंटरसेक्शन 5 कढ़ांगे। ए साढ़े 2 एलीमेंट है तो 5 च कोई एलीमेंट नहीं होंदा, खाली होंदा। तो कॉमन भी फिर कोई नहीं है, कॉमन भी की है खाली है। हुण आपां इहदा ए क्रॉस लेना है, ए क्रॉस 5 दे नाल। ठीक है ना। ए क्रॉस 5 क्योंकि ए क्रॉस ए साडा हुणे उपर आया 5, किसी भी सैट का एम्प्टी सैट ना क्रॉस लईए तो वो श्योर है कि एम्प्टी, क्योंकि साडे कोल इधर ए दे एलीमेंटां दे कोरस्पोंडिंग कोई भी चॉइस नहीं है। इसका मतलब ये आ जाएगा साडा एम्प्टी सैट, यानी कि सी इहदा साडा आंसर हो जाएगा जी। हुण असीं स्टूडेंट लवांगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है। द range of the function of the
फंक्शन f of x is equal to mod x minus 3 divided by x minus 3। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆंसर ਸਾਨੂੰ 4 ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਆंसर ਹੈ set containing two element 1, 2, ਇਹ set ਹੈ ਜੀ। B आंसर है साडा इहदा set containing two elements 1, -2। C आंसर है set containing two elements 1, -1। ते D आंसर स्टूडेंट है इहदा सिंगलटन set containing only one element। हुण आपां इहनूं क्योंकि सिलेबस च हले तुहानूं मैं कह चुकिया बार-बार कि ये ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੋਡ x ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ x - 3 ਅਗਰ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਟਾ ਦੇਖੋ x - 3 ਪਹਿਲੇ x - 3 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੇ x - 3 ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਗਰ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। 1 ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ x 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ -1 ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ x 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। 3 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲਈ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਈ ਤੇ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸਿਰਫ 2, ਇੱਕ 1 ਤੇ -1। ਅਸੀਂ y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ C ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, कि की होएगी जी R होएगी। एक ये जी प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा मैं दस देना है, ठीक है ना। मैं हुणे दस देना तुहानूं क्योंकि इत्थे अगर असी इक्वल साइन लैने ना x तो ये 0/0 बन जू, ये असी इत्थे इक्वल नहीं लै सकते, इहनूं मैं ड्रॉप करता, ठीक है ना। हुण इहदी डोमेन अगर असी लिखना चाहिए तो होएगी तो सारे रियल नंबर पर 3 नूं छड्ड के, 3 नूं छड्ड के इहदी डोमेन सारे रियल नंबर होणगे। इहदी रेंज होएगी देखो 1 ते -1 y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ C। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ 9। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਲੈਟ R be the relation, R be the relation on set n of natural number, n of natural ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। डिफाइंड बाय भी नहीं लिखता, डिफाइंड बाय a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, ठीक है। देन द डोमेन ऑफ R इज, डोमेन कितनी होएगी देखो, A साडा है सेट, आंसर सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 9 6 3। B आंसर है स्टूडेंट्स सिर्फ 2 एलिमेंट 6 ते 3। C इहदा है आंसर 2 एलिमेंटा का सेट 9 ते 3 ते D सेट सिर्फ लिखा है 9 ते 6, ठीक है। हुण देखो असी इत्थे इस तरह करते हैं कि असी ऐसे नेचुरल इत्थों भी देख सकते हैं, आप क्रॉस चैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपां नूं वो सारे आंसर साडे शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। कि हुण इत्थे जिहड़ा इन्हें लिखिया है कि ए ते बी दियां जिहड़े साडे असी लिखना डोमेन, डोमेन हुंदे सिर्फ साडियां कादियां वैल्यूज फस्ट एंट्रीज, ठीक है ना। आपां हुण ये देखना है कि साडे अगर असी ये लिखिए देखो
a इज इक्वल टू आप लिख लिया 12 माइनस 3b ਤੇ ਸਾਡੇ r ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਦੇਖੋ r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ b ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ b ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 1 ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ 9 ਆ ਜਾਏਗੀ। b ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਲਿਖੀਏ ਤੇ a 9 ਅਗਰ b ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਇੱਥੇ 2 ਘਟਾਈਏ ਤੇ a ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ a ਵਾਲਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ b ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ 3 ਇਹ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ b 3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ 9 ਘਟ ਜਾਏਗਾ 33 ਇਹ 9 ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 12 ਵਿੱਚੋਂ 9 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਤੇ 0 ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਅਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਗੀ 9,6,3 यानी कि ए साडा आंसर हो गया जी। अगर रेंज भी पूछनी है ठीक है ना वो हो जाएगी 1 2 3 दूसरे एंट्रीज वो साडी रेंज हो जाएगी जी। हुण आपां इहदा क्वेश्चन जिहड़ा है नैक्सट लिख दिंदे जी तुहाडा इत्थे ही क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ स्टूडेंट इस तरह का है लेट f of x is equal to mod x then f of minus 3 by 2 is equal to a किस दे इक्वल होएगी जी। आंसर ए है स्टूडेंट -10 होएगी, बी है -2 होएगी, सी है -1.5 होएगी ते डी है जी 2 होएगी। देखो ये असी लिखना है f ऑफ -3 by 2 यह आ जाएगा इत्थे पुट करन लगे हैं x की वैल्यू -3 by 2 ते मॉड दे विच क्योंकि मैगनीट्यूड होंगे ये तो पॉजिटिव होंगे इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 by 2 यानी कि 1.5 तो इसका आंसर हो जाएगा सी ठीक है स्टूडेंट। ये साढ़े 10 क्वेश्चन जोड़े MCQ सीगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन +1 के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर विचों आपां कंप्लीट कर रहे हैं।